नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि पुरुषोत्तम मास में क्या करना चाहिए। एक वीडियो मैंने पहले बनाई थी जिसमें मैंने आपको यह जानकारी दी थी कि पुरुषोत्तम मास में क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ें वर्जित हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पुरुषोत्तम मास में हमें क्या करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास को अधिक मास, मल मास, खड़ मास भी कहते हैं। तो पुरुषोत्तम मास को मल मास क्यों कहते हैं, इस पर भी आपको जानकारी मिल जाएगी। मेरे चैनल पर एक अलग वीडियो है उसमें। वैसे मैं आपको यहाँ भी थोड़ी सी बात बता देती हूँ इस पर। जो पुरुषोत्तम मास है वो 3 साल के बाद या 1 महीना आता है। ये हर महीने का बचा कुचा 3 साल में 1 महीना बन जाता है। इसीलिए ये सारा बचा कुचा होता है। जो पिछले 3 वर्ष में जो बचा कुचा है उससे ये जो महीना बना है, इसलिए इसे मल मास कहते हैं, क्योंकि ये बचा कुचा है। और क्योंकि ये हर साल नहीं आता इसलिए इसको अधिक मास कहते हैं। और इसके जो स्वामी हैं, इस जो महीने के स्वामी हैं, वो हैं भगवान श्री कृष्ण, और उन्हीं को पुरुषोत्तम भी कहते हैं। इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास के नाम से हम जानते हैं। तो इस पर बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं, 31 अध्याय हैं। वो सारी कथाएं एक अलग प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। बहुत ही रोचक, बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज्ञानवर्धक वो कथाएं हैं, आप जाकर सुन सकते हैं। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं कि पुरुषोत्तम मास में क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं। कुछ चीज़ें मैंने लिखकर यहाँ बना रखी हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कि पुरुषोत्तम मास में क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि पुरुषोत्तम मास में कुछ शुभ मांगलिक कर्म जो हैं वो नहीं किए जाते। जैसे विवाह, गृह प्रवेश, गृह निर्माण, यज्ञोपवीत, मुंडन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या नहीं करना चाहिए, पूरी जानकारी एक अलग वीडियो में मैंने पूरे विस्तार से दी है, आप जाकर सुन सकते हैं। इस महीने की जो कथाएं हैं वह भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है, मलमास से जुड़ी हुई है और नरसिंह अवतार से जुड़ी हुई है। ये जो महीना है यह धर्म कर्म के लिए बहुत ही उपयोगी है। यह जो महीना है इसमें जो भी कर्म किए जाते हैं वह कार्तिक मास से भी अधिक बढ़कर फल देते हैं। भगवान पुरुषोत्तम का षोडशचार पूजन करना चाहिए, उनके निमित्त व्रत करने चाहिए। पूरे माह का व्रत भी किया जाता है जिसमें एक भुक्त भोजन भी होता है। सात्विक भोजन, एक भुक्त यानी कि एक समय भोजन किया जाता है जो बिल्कुल सात्विक और पौष्टिक भोजन होता है। और पवित्र नदियों में स्नान का भी महत्व है। साथ ही इसमें जप का भी विशेष महत्व है। अगर आप भगवान विष्णु के, भगवान श्री कृष्ण के निमित्त कोई मंत्र जप करते हैं तो उससे आपको अपार पुण्यों की प्राप्ति तो होगी ही। इस महीने भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु के निमित्त अगर कोई मंत्र जप करें तो वह बहुत ही अधिक फलदायी होता है और भगवान बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यह महीना उन्हीं का है। पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत पुराण को पढ़ना, सुनना, इसका आयोजन करना, यह बहुत ही बड़ी उपलब्धि है धार्मिक तौर पर। पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए, इस पुराण का अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, आयोजन करना चाहिए। इससे अपार पुण्यों की प्राप्ति होती है और भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा प्राप्त होती है। इसमें गीता का नित्य पाठ करना भी बड़ा शुभकारी होता है। इसमें द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना भी बहुत ही अच्छा होता है। इसमें विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का भी विशेष महत्व है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के संबंधित कोई स्तुति, कोई पाठ कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनके निमित्त आप जप, स्तुति, पाठ इत्यादि कर सकते हैं। पुराणों का अध्ययन करना चाहिए। इन दिनों में इन सब चीज़ों का इस महीने में बहुत विशेष महत्व है। अधिक मास में मिठाइयों का दान करना चाहिए, फलों का दान करना चाहिए। रसीले फल जो है वो इस महीने दान किए जा सकते हैं, इसका भी बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। इसमें मिठाइयों में जो खासकर, वैसे तो आप कोई भी मिठाइयाँ दान कर सकते हैं, वैसे मिठाइयाँ कोई भी हो, लेकिन इसमें विशेष जो है वह है मीठी मलाई पूरी, मालपुआ, जलेबी, इस प्रकार की मिठाइयाँ और रसीले फल। और कुछ आप इस प्रकार की चीज़ें भी दान कर सकते हैं, जैसे मेवा में काजू, पिस्ता, किशमिश, बादाम, छुहारे इत्यादि, ये सारी चीज़ें भी आप दान कर सकते हैं। ब्राह्मणों को, जरूरतमंदों को आप उनकी आवश्यकता के अनुसार दान करें और ब्राह्मणों को मिठाइयाँ, फल इत्यादि दक्षिणा समेत दान करना चाहिए। इससे भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं इस महीने में करनी चाहिए। इस महीने अगर एक भुक्त भोजन करते हैं तो भी, अगर वैसे भी आप अगर कोई व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी इस महीने इन चीजों का सेवन करना चाहिए। गेहूं, चावल, जौ, मूंग, तिल, बथुआ, मटर, चौलाई, ककड़ी, केला, आंवला, दूध, दही, घी, आम, जीरा, सौंठ, सेंधा, नमक,
इमली, पान, सुपारी, कटहल, शहतूत, मेथी आदि खाने का विधान है इसमें। मांस, शहद, चावल का माड़, उड़द, राई, मसूर, मूली, प्याज, लहसुन, बासी अन्न, नशीले पदार्थ आदि नहीं खाने चाहिए। इन चीज़ों का त्याग करना चाहिए। और जो खाने वाली चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और इस महीने हमें क्या करना चाहिए, आइए हम जानते हैं। इस महीने में भगवान को दीपदान, ध्वजा दान करना चाहिए। और भी जो दान दक्षिणा देने वाली चीजें हैं, पुण्य कर्म है, वो इस महीने करना चाहिए। यह बहुत अधिक फलदायी हो जाता है। जो सामान्य दिनों में या किसी विशेष तिथि पर या कार्तिक हो या माघ हो, जो कर्म हम करते हैं जो हमारे लिए पुण्यवर्धक होते हैं, उन सबसे अधिक फल इस महीने पुरुषोत्तम मास में किए गए जो कार्य हैं उसका फल प्राप्त होता है। शुभ तिथियों पर, शुभ महीनों में जो दान किए जाते हैं, जो धार्मिक कर्म किए जाते हैं, उसका जो फल उस समय मिलता है उससे भी कई गुना बढ़कर पुरुषोत्तम मास में मिलता है। पुरुषोत्तम मास धर्म कर्म के लिए, पुण्य कर्मों के लिए बहुत ही अधिक फलदायी है। इस महीने में पवित्र स्थानों पर स्नान करने से, पूजा अनुष्ठान और दान करने से विशेष फल प्राप्त होता है। हर प्रकार के कष्ट से मुक्ति मिलती है। इस पर मैं आपको ये बता दूं कि पुरुषोत्तम मास के प्रथम जो 5 अध्याय हैं उसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के रोगों से, किस प्रकार के कष्टों से, किस प्रकार के बुरे फल जो हमें मिल रहे हैं, जिससे हमें मुक्ति मिलती है, वो विस्तार से वहां बताई गई है। इस महीने में रोग से मुक्ति पाने के लिए, रोग निवृत्ति के लिए अनुष्ठान कर सकते हैं, ऋण चुकाने का कार्य भी कर सकते हैं। इस महीने में यात्रा करना हो या साझेदारी से कोई काम करना हो, कोई मुकदमा करना हो, बीज बोना हो, वृक्ष लगाना हो, दान देना हो, सार्वजनिक हित के कार्य के लिए ये महीना बिल्कुल भी मना नहीं है। इस महीने में ये सारे कार्य आप कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। इसमें केवल विवाह जैसे, गृह प्रवेश जैसे, गृह निर्माण जैसे जो शुभ कार्य, जो मांगलिक कार्य हैं वो नहीं किए जाते। परोपकार का कार्य, दान का कार्य, भले का कार्य, इन कार्यों में कभी कोई मनाही नहीं होती है। और जो आवश्यक की यात्राएं हैं उसमें भी कोई मनाही नहीं होती है। ये जो पुरुषोत्तम मास है ये पूरी तरह से धार्मिक कर्मों के लिए विशेषकर है। तो इसलिए इस महीने में जो भी धार्मिक कर्म हो, जो भी पुण्य कर्म हो, उसे करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो ये सारी जानकारी थी पुरुषोत्तम मास में क्या करना चाहिए, इस पर क्या नहीं करना चाहिए, इस पर भी वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। और भी पुरुषोत्तम मास संबंधित आपके जो भी मन में प्रश्न है वो सारी जानकारियां आपको मेरे चैनल पर एक अलग प्लेलिस्ट पुरुषोत्तम मास के नाम से है, उसमें जाकर देख सकते हैं। इसी प्रकार हिंदू धर्म से जुड़ी हुई व्रतों, त्योहारों से, मंत्रों के बारे में और बहुत सारी ऐसी जानकारियां जो हमारे शास्त्रों में है, जो हमें मोटिवेट करती हैं और हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, और बहुत सारे उपाय भी मैं आपको बताती रहती हूँ। तो ऐसी जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।